कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि इस चैनल पर हिंदी का फाउंडेशन बैच चल रहा है। इस फाउंडेशन बैच में आपको हिंदी का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको पढ़ाया ना जाए, ठीक है। तो वो भी यह हिंदी का ये जो फाउंडेशन बैच चल रहा है इस चैनल पर जीएस स्टडी पर आपको एकदम मुफ्त में मिल रहा है। आपको इसका कोई भी पैसा पे नहीं करना है। और इस फाउंडेशन बैच की 3 बहुत बड़ी बातें हैं। इसकी 3 बातें क्या हैं? आप अगर जो आप ये क्लास लेंगे, जैसे आज आप पढ़ेंगे रस, तो आज मैं आपको रस से क्या क्या पढ़ाऊँगा। रस में जो पूरे जितने टॉपिक हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको एक एक करके आपको एक नोट्स दूंगा। पहली बात, उसको अच्छे से समझा दूंगा। दूसरा, आपको फ्री में ये नोट्स मिल रहा है फाउंडेशन बैच का। तीसरा, आपको इसमें प्रैक्टिस सेट भी करने को मिल रहा है, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट, मैंने उसका नाम प्रैक्टिस सेट रखा है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट मैं कहाँ से उठाता हूँ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हिंदी का जो सिलेबस है और एसएससी जैसे यूपी पुलिस एसएससी हुआ, इसमें पूछा जाता है हिंदी। एसएससी जीडी हुआ, रेलवे एसएससी जीडी बैंकिंग हो गया, सीआईएस सब, ये सब एचसीएम, इसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चनों को उठाया हुआ है और प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। तो अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं और जो एग्जाम्पल भी मैंने टॉपिक में कुछ दिए हैं, एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको चीज़ों को समझाया है, तो वह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाया हुआ है, ठीक है। तो तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अगर ये आप करेंगे, यहाँ से क्लास लेंगे, तो आपको फ्री में नोट्स भी मिलेगा। आप शून्य से शिखर तक पहुँचेंगे, यानी जीरो से हाई लेवल। दूसरा टॉपिक है, मतलब दूसरा आपका ये ध्येय होगा। ये नहीं कि अब महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया जाएगा, तुरंत आगे निकल जाएगा। हर एक चीज़ को अच्छे ढंग से समझाया जाएगा, जीरो लेवल से समझाया जाएगा। और तीसरा, आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, ठीक है। और वो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होंगे, ठीक है। तो ये बताना अनिवार्य था, बार बार ये लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलिए आज पढ़ेंगे हम रस। रस की परिभाषा क्या होती है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। विश्वनाथ रस्यते आस्वादते इति उद्भट सरते इति रस। भरत मुनि विभावनानुभाव व्यभिचारी संयोग द्वार सन्निश्यति। नाट्यशास्त्र रचना में 36 अध्याय हैं और 6वां अध्याय है उसी में रस है और 7वां अध्याय है भाव। 400 BC और 100 AD के बीच का जन्म वर्ष माना जाता है भरत मुनि का, ठीक है। ये जो रस को एक लाइन, विश्वनाथ ने रस को एक लाइन में समझाया है। रस्यते आस्वादते इति, विश्वनाथ ने इसे एक लाइन में समझाया। उद्भट ने सरते इति रस, उन्होंने एक लाइन में इसे समझाया। और भरत मुनि ने विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्वार निश्यपतिति, उन्होंने एक लाइन में रस को परिभाषित किया है। तो आप अभी ये कठिन आपको लग रहा होगा, नीचे आपको मैं एक एक करके आप इसको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें आप नोट अपने कॉपी में नोट कीजिए। एकदम फाउंडेशन में जो हिंदी का ये चला है, एक एक टॉपिक आप नोट कीजिए, पूरा उसे अच्छे से अपने पास रख लीजिए और अच्छे ढंग से 2-3 बार पढ़ लेंगे, हिंदी आपका तैयार हो जाएगा। रसों की संख्या कितनी है? 9 है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। जब किसी वाक्य को पढ़कर, दृश्य को देखकर, किसी बात को सुनकर जो अनुभूति हो उसे रस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर रस की परिभाषा, जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों को संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। या अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। जब किसी वाक्य को पढ़कर, दृश्य को देखकर, किसी बात को सुनकर जो अनुभूति हो उसे रस कहते हैं, समझ गए। चुटकुला पढ़कर हंसना और दृश्य को देखकर दुखी होना, ये भी क्या है? एक प्रकार का रस है। तो ये कौन सा रस है, आगे जानेंगे। रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है।
रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है, प्राणात्मा, ठीक है, रस काव्य की। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कहा है। श्रृंगार रस रसपति यानी रसराज है। श्रृंगार रस रसों का राजा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रस में रसों का राजा कौन है, रसराज कौन है, कौन सा रस कौन सा है, तो श्रृंगार रस रसराज है, ठीक है। भोजराज ने कहा था यह बात, रसपति जो श्रृंगार रस का है, रसराज है। रस के जो अंग हैं वो 4 होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। और ये देखिए रस के जो अंग में 4 हैं, अस्थाई भाव में कितने हैं, 9 हैं। अस्थाई भाव में कितने रस हैं, 9। अनुभाव में कितने रस हैं, 4। विभाव में कितने हैं, 2। संचारी भाव में कितने हैं, 33। आइए एक एक करके समझते हैं। अस्थाई भाव वह भाव जो प्रधान भाव हो, अस्थाई भाव अंत तक बना रहता है। जैसे जिसमें आप आएगा श्रृंगार रस, जिससे हम लोग संयोग श्रृंगार भी बोलते हैं, और वियोग श्रृंगार, ये आपका 2 हो गया। और इसमें रति आता है, जो हमारा ये हास्य रस है, जिसमें हंसी को देख मतलब कोई बात बोली जाएगी या कोई काव्य पढ़ा जाएगा तो उसमें हंसी का बात आएगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, हास्य रस बोल देंगे। और करुण रस यानी किसी वाक्य को पढ़ते समय या कि पढ़ते समय हमें शोक का अनुभव हो तो वह शोक करुण रस हो जाएगा, ठीक है। वीर रस जिसमें उत्साह हो, जैसे आप कोई वाक्य पढ़ेंगे, जैसे रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, ऐसा ये महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चला था, यह एक वीर रस का कविता है, ठीक है। तो इसमें आपको उत्साह आ रहा है, चेतक हो, तो चेतक के हवा का पाला पड़ गया था, चेतक से पड़ गया हवा का पाला था, ठीक है। ये एक उत्साह है, ऐसे ही ये उत्साह रस है। तो आप इसे पढ़ेंगे, कोई ऐसे ही कोई वाक्य पढ़ें, आपको एकदम एनर्जी अंदर से मोटिवेट हो जाए, आप एकदम उत्साह में आ जाए, तो आपको क्या हो जाएगा, वह वीर रस में आएगा, ठीक है। रौद्र रस यानी क्रोध का आएगा, जिसमें कोई बात, जिसमें किसी को श्राप दिया जाए, क्रोध वाला बात आए, उसमें क्रोध रस होगा, ठीक है। अद्भुत रस, विभत्स रस जिसमें जुगुप्सा या घृणा, विभत्स रस जिसमें घृणा का अनुभव हो, भयानक रस में जिससे भय लगे, डर लगे, शांत रस में एकदम सम हो, शांत हो, निर्वेद हो, पढ़ने पर वो ऐसा भाव आए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो 9 रस होते हैं स्थाई भाव के, ये मैंने अभी आपको बता दिया, यही है। और जो शांत रस जो होता है 9वां है, इसकी खोज अभिनव गुप्त ने किया था और इसका परिभाषा उद्भट ने दिया था, और इसका स्थाई भाव केशव दास द्वारा बताया गया है, ठीक है। शम यानी 10वां रस है वात्सल्य रस, और इसका स्थाई भाव, जैसे परीक्षा में से पूछेगा वात्सल्य रस का स्थाई भाव क्या है, तो आप बोलेंगे वत्सल रति। और वात्सल्य रस के खोजकर्ता कौन है, तो सूरदास हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न आएगा। दूसरा है हमारा सिद्ध हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्होंने 10वां रस है, इन्होंने इसका सिद्ध किया था इसको, और परिभाषा विश्वनाथ ने दिया था वात्सल्य रस का, ठीक है। 11वां रस है आपका भक्ति रस, जो कि इसका स्थाई भाव है अनुराग, और भगवत विषयक रति इसका होगा, ठीक है, इसका स्थाई भाव। इसकी परिभाषा रूप गोस्वामी ने दिया था भक्ति रस का, ठीक है। अब आइए विभाव, जो भाव सहारा पाकर, यहाँ से मैंने आपको बताया था ना, अस्थाई भाव 9 होते हैं, और एक हमारा इसमें आता है स्थाई भाव के बाद एक आता है विभाव, जो भाव सहारा पाकर जगते हैं, यानी अर्थात किसी वस्तु या स्थिति को देखकर उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। कोई चीज़ आपने देख लिया, आप अंदर से कुछ फील आया, तो वो किस में आएगा, विभाव होगा। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, यही 2 होते हैं विभाव। आलंबन विभाव में भी 2 होते हैं, आश्रय आलंबन, एक विषय आलंबन। आश्रय आलंबन क्या है, जिसके मन में उत्पन्न हो वो आश्रय आलंबन होगा। जैसे नायक नायिका के मन में कुछ उत्पन्न हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, आश्रय आलंबन हो जाएगा। विषय आलंबन यानी जिसे देख कर उत्पन्न हो, जैसे नायक नायिका,
जैसे आप अक्षय कुमार को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं भी अक्षय कुमार जैसा बन जाऊं। आप अब्दुल कलाम जैसा देखते हैं तो आप सोचते हैं मैं भी अब्दुल कलाम जैसा बनूं। भगत सिंह को देखते हैं तो भगत सिंह जैसा देशभक्ति जगता है आपके मन में। तो यह आप एक प्रकार का, यह क्या हो जाएगा, विषय आलम्बन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और उद्दीपन विभाव क्या होता है, भावों को तीव्र करने वाला तत्व। जैसे भावों को भी एकदम तीव्र कर देगा, वो आपका किस में आएगा, उद्दीपन विभाव में आएगा। जैसे चांदनी रात, वर्षा, सुनसान जगह, अंधेरी रात, एकांत, सरसराहट, उल्लू की आवाज़, ये सब आप अगर आप ये सुनेंगे तो आपको एकदम आपके भाव तेज होंगे। या तो आप बहुत तीव्र हो जाएंगे, या तो आप बहुत डर जाएंगे, या आप बहुत खुश मिजाज हो जाएंगे, ऐसा होगा। ठीक है, हवा एकदम चलेगी, सरसराहट तो आप उसे फील करेंगे तो ठंडी लगेगी। चांदनी रात देखेंगे तो वात्सल्य जगेगा। वर्षा देखेंगे तो क्या ही पूछना है, पकौड़े और चाय खाने का मन। और जो राम बबीता को सुनसान जगह पर देखकर आश्चर्यचकित रह गया, तो ये आपका जो सुनसान जगह, ये आपका क्या हो गया, उद्दीपन विभाव हो गया। और राम आपका क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा इसमें। ठीक है, जिसके मन में उत्पन्न हो, तो जिसके मन में उत्पन्न हो यानी राम के मन में उत्पन्न हुआ, तो ये कौन सा होगा, आश्रय आलम्बन हो जाएगा। ठीक है, आलम्बन विभाव। तो ये भी आलम्बन विभाव में भी आश्रय आलम्बन होगा। और सुनसान जगह तो उद्दीपन विभाव सुनसान होगा। ठीक है, तो ऐसे राम को देखकर श्याम क्रोधित हो गया, तो राम क्या है आपका विषय, ये राम आपका विषय हो गया। और श्याम क्या हो गया, आश्रय हो गया इसका। ठीक है, अनुभाव, अनुभाव देखिए, जानबूझकर किए जाते हैं, जानबूझकर किए जाते हैं वे भाव जो जो शारीरिक अनुभव द्वारा प्राप्त हो, या शारीरिक चेष्टाएं जो भावों को व्यक्त करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुभाव। जैसे नाक सिकुड़ाना, मुख खिलाना, आंख मारना, सीटी बजाना, कोई इशारा करना, ये अनुभाव के चार भेद होते हैं। पहला होता है सात्विक, दूसरा होता है कायिक, तीसरा होता है वाचिक, चौथा होता है आहार्य। ठीक है, और आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सात्विक क्या होता है, स्वतः होने वाले शारीरिक हरकतें, जैसे अन्य नाम, जैसे अश्रु, कंपन, प्रलय, रोमांच, वरुण, स्तंभ, श्वेत, स्वरभंग, नौवा जृंभा है एक। और कायिक होता है हमारा जानबूझकर काया के द्वारा, जैसे भय से भागना, कोई इशारा करना, शोक से सिर पीटना, चुंबन करना, ये आपका क्या हो जाएगा, जानबूझकर आप ये कर रहे हैं, तो ये आपका ये किस में आएगा, कायिक में आएगा। वाचिक में आपका आता है वाणी के द्वारा की जाने वाली हरकतें, जो सीटी मारना। आहार्य में क्या आता है, वेशभूषा के द्वारा की जाने वाली हरकतें। ठीक है, और संचारी भाव में आपका आएगा वे भाव जो मन में भावों के संचरण से उत्पन्न हो और अस्थायी भाव में सहायता प्रदान करें, कुछ समय रहकर चले जाते हैं। जैसे इसकी संख्या 33 है, भरत मुनि ने इनकी संचारी भाव की संख्या 33 बताई है। ठीक है, और 34वां जो छल है महाकवि देव ने, और 34वां, ये आप इसे मत पढ़िएगा, ये जो मैंने ये गलत हो गया था तो मैंने काटना उचित नहीं समझा। जैसे ये आपको बस एक जानकारी के लिए बताया गया, तो बस आप ये परीक्षा में पूछता नहीं है। ठीक है, भरत मुनि ने यानी संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति है। ठीक है साथियों, अभी हम कल पढ़े, अब आगे हम कल इसकी एक और क्लास लगेगी रस की, यहाँ कि यह टॉपिक बहुत लंबा है, इसी में हमें प्रैक्टिस सेट भी कराना है। तो इसका हम और अब आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, संचारी भाव तक। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।